नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल लुक माय नट्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मेरा जो आने वाला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको हॉर्स हेल्टर या घोड़े के लिए मोहरी बना के दिखाऊंगा। तो वही वादा निभाने के लिए आज मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित हूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मोहरी को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाया जाए। उसको बनाने के लिए हमें दो गठनों का इस्तेमाल करना है। पहले फेदर नट, दूसरे डबल ओवरहैंड नट। इन दोनों गठनों के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं डिटेल से। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर के आई बॉल को प्रेस कीजिए। और इसी तरह से बहुत सारे गठनों के बारे में वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर के आई बॉल में मिल जाएगा। तो चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेल्टर कैसे बनाया जाए, मोहरी कैसे बनाया जाए। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए हेल्टर। दोस्तों, हॉर्स हेल्टर बनाने के लिए आपको एक लंबे रोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने दोस्तों, आप देख रहे हैं यह येलो कलर का एक 24 फीट का रोप लिया हुआ है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, आपके घोड़े के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने 24 फीट का रोप ले लिया। अब 24 फीट के रोप को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने के बाद क्या करना है, आप ध्यान देकर देखिए। यह रोप के दो हिस्से बन गए, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। अब राइट साइड का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड के हिस्से थोड़ा छोटा रखना है, मतलब कि लेफ्ट साइड का हिस्सा थोड़ा बड़ा रखना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करना क्यों है, ये आपको वीडियो के बीच में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो ये लूप बना हुआ है यहाँ अपने 4 अंगुली छोड़ के यहाँ लगानी है थंब नट। दोनों हिस्से के ऊपर एक अलग अलग थंब नट लगा देनी। दोस्तों, जो बाकी सारी गठानी है उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो ऊपर के आई बॉल को प्रेस कर दीजिए, उसके अंदर वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वीडियो दे दूंगा। तो दोस्तों, इसको कहते हैं थंब नट। तो ये हो गया दोस्तों, दो थंब नट हमने दो हिस्से के ऊपर अलग अलग लगा दी। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो हमारी इम्पोर्टेंट नट्स है वो है फेदर नट्स। तो फेदर नट्स को लगाने के लिए क्या करना है, इस तरह से हमने दोनों गठनों को एक साथ पकड़ लिया। फेदर नट के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने बस फेदर नट्स और डबल ओवरहैंग नट्स के बारे में इस तरह से समझाया हुआ। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फेदर नट को यहाँ फटाफट लगा देते हैं। तो इस तरह से फेदर नट को लगाना है। अब यहाँ थोड़ी बताने वाली बात है दोस्तों, ये जो लंबाई हमने छोड़ी है, ये पीछे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। मेरा मकसद है कि आपको हेल्टर बना के दिखाना है, क्योंकि मेरे पास कोई घोड़ा नहीं, इसलिए मैं इसको नाप तोल करके आपको लगा के दिखा नहीं पाऊँगा। इसके लिए सबके लिए सॉरी। पर आप इसको बढ़िया से, अगर आपके पास घोड़ा है तो आप बढ़िया से इसका नाप तोल करके आप लगा सकते हैं। तो ये होगा दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ लगानी है हमने कौन सी, फेदर नट। तो फेदर नट लगाने के लिए क्या करना है, ये जो हिस्सा हमने पकड़ा यहाँ, इसको थोड़ा मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि अगर ये हिल गया तो आपकी जो नट से गठाने ये गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको फेदर नट के लिए यहाँ लगा देना है। ये होने के बाद जो दूसरा हिस्सा है ये भी यहाँ से निकाल के सामने निकाल देना है। इस तरह से अब देखिए, यार दोनों हिस्से क्या हुए, यार बढ़िया से लॉक हो गए। अब जो बाद का हिस्सा निकला, ये वाला हिस्सा, इसे क्या करना है, यहाँ इस तरह से माला पहनानी है, और जो फर्स्ट वाला लूप है उसके अंदर से निकाल के आगे छोड़ दो। इस तरह से फिर होगा दोस्तों, ये हिस्सा रोप का एक हिस्सा और ये दो हिस्से, इसको पकड़ के बढ़िया से यहाँ टाइट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया तरीके से हमने क्या लगाई, फेदर नट को लगा दिया। इसको अगर बढ़िया से आप टाइट कर देंगे चारों हिस्से को, तो इसका आकार जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देख लीजिए, यहाँ बीच में एकदम फूल की तरह आकार बन गया और दो लूप सामने बन गए। तो ये थे दोस्तों फेदर नट। अब फेदर नट के बाद क्या करना, जो नेक्स्ट स्टेप है अपनी, आपको बढ़िया से बिछा के दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, कुछ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो दो हिस्से गए रूप के, इसको आपस में यहाँ लॉक कर देना है। यहाँ लगानी है डबल ओवरहैंड नट। तो उसको लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए, इसको इस तरह से क्या करना है, यहाँ एक नॉर्मल थंब नट लगा देनी है। नॉर्मल थंब नट लगने के बाद क्या करना है, इसी के साथ इस रोप को घुमा के लगानी है कौन सी, डबल ओवरहैंड नट बनानी है। तो कैसे करना दोस्तों, देख लीजिए।
बहुत आराम से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाए, आपका समय भी बचे। तो ये होगा, इसके बाद ये कर देना है, उसके नीचे से ले लिया। नीचे से लेने के बाद इसके अंदर तरफ से यहाँ से जाके आगे तरफ निकाल देना है। ये देख लीजिए, ये निकल गया दोस्तों। देख लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को लगाया, इन दोनों थंब नट्स को, उसके बाद लगाया हमने फेदर नट, और तीसरे स्टेप में लगाया यहाँ डबल ओवरहैंड नट, जो कि इन दोनों रोप को, या दोनों हिस्से को एक साथ ज्वाइन करना था। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो होगा यहाँ तक का। अब यही दोनों में देखना है सबसे लंबा कौन सा है। तो दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, जो ऊपर का हिस्सा ही सबसे लंबा है, तो इससे क्या करना है, लंबे हिस्से से जो ये मेजरमेंट था, मान लीजिए अगर ये कितना होगा, 4 उंगली 6 उंगली होगा, तो 6 उंगली का ये कम से कम 10 उंगली होना चाहिए। तो इसको इस तरह से हम नापेंगे, तो यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ। तो जो ऊपर का हिस्सा है, जो लंबा रोप है, उसके ऊपर एक बनाना है लूप। लूप कैसे बनाना है, देख लीजिए, इस तरह से लूप बना दिया। लूप बनने के बाद यहाँ इसको क्या करना है, डबल ओवरहैंड नट से बना देना है। इस तरह से बनाई, इस तरह से, और इसको सामने कैसा है, इसके अंदर से लेकर इसके साथ बाहर निकाल दिया। देख लीजिए, आपको यहाँ बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा कि इसको किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये होगा दोस्तों यह लूप। अब दोबारा मैं आपको एक बार उसको सेट करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से अपनी इसकी आकृति चल रही है। जो लूप है ये थोड़ी बाहर तरफ चली जाए, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, जो लंबा रूप था उसके ऊपर इस तरह से एक लूप बना दिया। अब इसका जो मेजरमेंट है, इस तरह से की आकृति बना लीजिए, तो क्या होगा, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये दोस्तों समझ गए। अब ये जो है दोस्तों यहाँ, अब जो 2 गठाने, जो थंब नट हमने ये लगा कर रखे, इनके साथ इस रोप को क्या करना है, अटैच करके इसकी बनेगी डबल ओवरहैंड नट। तो कैसे बनाने, देख लीजिए। इस गठन को थोड़ा हमने क्या लूज कर दिया। लूज करने के बाद हमने जो कि जो रोप है, इसको इस रोप के साथ निकालना है, तो इसको क्या नीचे से लगा देना है। नीचे से लगने के बाद ऊपर निकाल लीजिए इसको बढ़िया से। अब इसका जो मेजरमेंट है, ये वाला हिस्सा, ये जो लंबाई है, ये लंबाई, इसको आप एक अंदाज़ा लगा दीजिए। लगने के बाद इसको यहाँ से निकाल से बाहर, ये हो गई। बाहर निकलने के बाद इसके साथ दोबारा अंदर कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों इस तरह से। तो यहाँ लगा दिया हमने कौन सी, डबल ओवरहैंड नट, यहाँ एक बना दी। इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे, तो इसका जो आकार है आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए। अब ये होने के बाद क्या करना है, ये जो हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इसके साथ उतनी लंबाई का रोप छोड़ देना है इसे, इस तरह से। और जो अपनी नेक्स्ट नट है यहाँ, इसके साथ भी हमने क्या करना है, जैसे इसके साथ हमने डबल ओवरहैंड नट बना दी, वैसे इसके साथ भी क्या करना है, सेम डबल ओवरहैंड नट बना देने। तो इसको हम थोड़ा लूज करते हैं। लूज करने के बाद क्या करना है, इस तरह से। तो इसका जो नाप तोल है, ये बढ़िया से ले लीजिए। यहाँ तक ले लिया। लेने के बाद क्या करना है, ऊपर से लिया और इसके साथ साथ नीचे अंदर तरफ कर दिया। ये आपको डबल ओवरहैंड नट इतनी बार लगानी पड़ेगी, जिसका आपको एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको परमानेंट के लिए डबल ओवरहैंड नट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पे भी हो जाएगा
और आपकी जो हेल्टर है, जो हेल्टर बनाने के लिए आप सीख रहे हैं, वो भी आपका बन जाएगा। देखिए अब ये बन गया कुछ इस तरह से, ये रोप जाएगा पीछे। अब आपको इसका एक नॉर्मल आकार समझ में आ रहा होगा, ये देख लीजिए ये। तो चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब लास्ट हिस्सा है इसका रोप का, जो हेल्टर का लास्ट हिस्सा चल रहा है अपना। अब जो 2 हिस्से बचे रोप के, ये 2 हिस्से, इसको क्या करना है, जो इसकी लंबाई है हेल्टर की, इस तरह से अगर हमने पकड़ लिया हेल्टर को, इस तरह से बढ़िया पकड़ लिया, ये मेरे बढ़िया से पकड़ लिया हेल्टर को बढ़िया यहाँ से, तब क्या होगा कि यहाँ जो डबल ओवर हैंडेड यहाँ लगे हुए, उसी तरह से क्या करनी, इन दोनों को भी यहाँ ज्वाइन कर देना है, जो बचे हुए 2 पार्ट। तो इसको यहाँ क्या करना है, एक थंब नट लगा देनी है। थंब नट लगने के बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है, इसको भी इसके साथ अटैच कर देना है इस तरह से। इसकी जो लंबाई है वो बराबर हो, ये देख लीजिए। अब मैं आपको इसको बिछा के दिखा देता हूँ बढ़िया से, तो आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये 2 हिस्से यहाँ हो गए, यहाँ हो गया, और ये इस तरह से हो गया। ये मैं आपको समझाऊंगा। जो आपके नीचे 2 लूप दिख रही है, ये लूप, इन लूप का काम क्या है, जब घोड़े को आप कहीं बांध के रखोगे या फिर घोड़े को पकड़ के ले जाओगे, तो इस लूप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होगा, इस तरह से इसके बीच में जाएगा घोड़े का मुंह, जो उसका मुंह होता है इसके बीच में जाएगा। उसके बाद ये जो रस्सी, ये जो बीच का हिस्सा है, ये हिस्सा रहेगा घोड़े के नीचे से, जो गला है उसके नीचे तरफ से रहेगा, इसके बीच में उसका मुंह चला गया। उसके बाद ये गले के नीचे से रहेगा, और ये जो है रोप को बांधने के लिए काम आएगा। और जो दोनों तरफ 2 हिस्से बचे हुए, ये 2 हिस्से, ये दोनों कान के पीछे तरफ से गर्दन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हेल्टर आपको कैसे लगा, ये 2 गठाने इस्तेमाल किए, वो गठाने आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर ये मोहरी पसंद है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो आपका प्यार हम तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि जो मेरा आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसी नई रोप टेक्निक, नए नट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।